दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक साथ भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग करना सीखेंगे। यानी इस टाइप का सवाल आ जाए आपके सामने तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए एक नियम होता है। तो दोस्तों नियम क्या है यहाँ समझ लेते हैं। हमें डी मास का नियम लगाना है। डी मास कहाँ से आया दोस्तों? बोर्ड मास का जो नियम होता है BODMAS, इसी में से यहाँ से काट कर हमने लिखा है डी मास। यहाँ पर चार साइन है, भाग का साइन है, जोड़ का साइन है, गुणा का है और घटाव का साइन है। तो यहाँ पर डी मास नियम लागू होता है। डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन यानी भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़। और एस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें भाग करना है, फिर हमें गुणा करना है, फिर हमें जोड़ना है और फिर सबसे लास्ट में हमें घटाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? भाग करना है। चलिए भाग करते हैं। तो एक भिन्न है 2/8 और एक भिन्न है 11/8। दोनों के बीच में भाग का साइन है। तो पहले इतना पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए हल कर लेते हैं। तो 3/2 प्लस 8/5 गुणा 5/4, ये इतना पार्ट वैसा का वैसा लिख लेंगे। फिर ये माइनस लगाएंगे। माइनस के बाद है 2/8, 2/8। दोस्तों आप लोगों ने भिन्न वाला भाग पढ़ा होगा। क्या करते हैं? भाग का जो साइन होता है इसे हम गुणा में बदल देते हैं और भिन्न को पलट देते हैं। भिन्न है 11/8, इसे हमें पलट देना है। तो 8 ऊपर हो जाएगा और 11 नीचे हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों भिन्नों के बीच में गुणा का साइन आ गया। तो गुणा का साइन यानी भिन्न का गुणा हो गया। तो भिन्न का गुणा कैसे सॉल्व करते हैं? अंश और हर में यानी ऊपर और नीचे जो कुछ भी कट रहा है उसे काट देते हैं, या फिर नहीं कट रहा है तो अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ। तो यहाँ पर 8 ऊपर है, 8 नीचे कट जाएगा। चलिए दोस्तों अब हमारे पास कितना बचेगा? पहले लिखेंगे 3/2 प्लस 8/5, 8/5। फिर ये गुणा का साइन 5/4, फिर माइनस लगाएंगे। यहाँ पर कितना बचा? ऊपर बचा 2 और नीचे कितना बचा? 11। तो यहाँ पर हमने भाग कर लिया। अब हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इन दोनों भिन्नों के बीच में गुणा का साइन है। तो इतना पार्ट पहले सॉल्व होगा। तो पहले लिखेंगे 3/2 प्लस, अब यहाँ पर वैसे ही हल करेंगे जैसे यहाँ पर हमने हल किया। ऊपर नीचे जो भी कुछ कट रहा है उसे काट देते हैं। भिन्न का गुणा में ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो 5 नीचे है, 5 ऊपर कट जाएगा। और 4 के पहाड़े में 8 आता है। तो 4 1 के 4, 4 दूना 8, 4 से 8 भी कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा 2। यहाँ पर कितना बचा? 2 बचा। और नीचे कितना बचा? नीचे 1 बचा। नहीं बचा तो 1 मान सकते हैं क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 होता है। तो नीचे 1 हमने मान लिया। फिर माइनस का 2/11। तो दोस्तों हमने भाग कर लिया, गुणा कर लिया। अब हमें क्या करना है? तीसरे नंबर पर जोड़ना है। तो इतना पार्ट पहले सॉल्व होगा। दोनों के बीच में जोड़ का साइन है। तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं? क्रॉस गुणा। तो 1 का पहाड़ा 3 बार 3 होगा, प्लस लगाएंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूना 4 होगा। नीचे 2 1 के 2 और माइनस 2/11। इसको वैसा का वैसा हमने लिख लिया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर 4 + 3 7 हो जाएगा और नीचे कितना? 2 माइनस का 2/11। अब सबसे लास्ट में हमें घटाना है। 2 ही भिन्ने बची। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 सते 77 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4 और नीचे 11 दूना 22। अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें घटाना है तो घटा देते हैं। 77 में घटाएंगे 4, कितना बचेगा? 73 बचेगा और नीचे कितना? 22। तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा? 73/22। तो साथियों इस तरह का सवाल कैसे हल करते हैं ये आपने अच्छे से सीख लिया हो।